जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका ईडीएम का पार्ट 12 है। हम लोगों ने 11 पार्ट तक बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया हुआ। आज देखेंगे ईडीएम का पार्ट 12। ठीक है, देखो इसमें लिखा है आज फर्स्ट ईडीएम आपका एट स्नैल पैक का मतलब होता है टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। कह सकते हो बहुत ही धीमी गति से। क्या होता है? बहुत ही धीमी गति से। इसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं? एट स्नैल पैक। क्या कहते हैं दोस्तों? आप कहोगे एट स्नैल पैक। क्या कहेंगे मेरे भाई? आप कहोगे सर एट स्नैल पैक। अगर बात करें एट स्नैल पैक की, तो इसका जो मतलब निकलता है बहुत ही धीमी गति से, यानी कि टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। क्या निकलता है? टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। देखो इसको याद कैसे किया जाता है। अगर बात करें सर स्नैल की, स्नैल मीन्स होता है घोंगा। क्या होता है? घोंगा। और पैक मीन्स होता है चाल। क्या होता है? चाल। आप कहोगे सर स्नैल मीन्स होता है घोंगा और पैक मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर चाल होता है। तो घोंगे की जो चाल होती है आपने देखा होगा, जैसे ये घोंगा भाई है ना, इसकी चाल होती कैसी होती है? आपको भी बहुत ही धीमी होती है। कैसी होती है? टू डू समथिंग वेरी स्लोली। क्या होता है? टू डू समथिंग वेरी स्लोली। तो इसका जो आंसर निकलता है बहुत ही धीमी गति से निकलता है। आगे बढ़ा जाए, लिखा हुआ है बी आउट ऑफ ऑर्डर। क्या लिखा है? बी आउट ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब निकलता है बी आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स निकलता है अ डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एक ऐसे उपकरण जो पूर्ण रूप से काम ना कर रहा हो। ठीक है, या मशीन, एक ऐसी मशीन या उपकरण जो ठीक से काम नहीं कर रहा, उसी को कहा जाता है डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली। क्या कहते हैं? आ डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली, उसी को कहा जाता है क्या दोस्तों? बी आउट ऑफ ऑर्डर। क्या कहते हैं उसको? आप कहोगे सर उसको कहा जाता है बी आउट ऑफ ऑर्डर। देखो बी मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर होना। आउट मीन्स क्या होता है? बाहर। और ऑफ मीन्स होता है का। ऑर्डर मीन्स क्या होता है? ऑर्डर। आपने देखा होगा, जो क्या मान लो, जो क्या होता है, आप कहोगे जैसे मान लो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर है, मान लो ये कोई प्रोडक्ट या मशीन है, क्या है? उपकरण है कोई, है ना। अब ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी कि ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग? आउट ऑफ, क्या कर देते हैं? आउट ऑफ ऑर्डर कर देते हैं, यानी कि हम ऑर्डर से बाहर ही कर देते हैं। तो आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मशीन या उपकरण जो प्रॉपरली तरीके से, मतलब पूर्ण तरीके से काम ना कर रहा, उसी को कहा जाता है मेरे भाई बी आउट ऑफ ऑर्डर। समझ में आ गया? इसके बाद बात की जाती है टेक एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर इसका मतलब होता है विरोध करना। क्या होता है? विरोध करना। ठीक है, देखो कैसे। टेक मीन्स होता है सर लेना। टेक मीन्स क्या लेना। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। क्या होता है? अपवाद। जैसे मान लो क्या, जैसे मान लो ये एक दूसरे का अपवाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपवाद कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? आप कहोगे सर टेक एक्सेप्शन, यानी कि ये एक्सेप्शन को हल करते हैं, यानी कि विरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? आप कहोगे सर टेक एक्सेप्शन का मतलब क्या निकलता है? आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट टू, या कह सकते हो टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली, यानी कि विरोध करना और कैसा? पूर्ण तरीके से, है ना। तो टेक एक्सेप्शन का मतलब यही निकलता है। इसके बाद देखा जाता है शॉट इन द डार्क का मतलब होता है अंदाज लगाना। क्या कहते हैं? शॉट इन द डार्क का मतलब होता है टू गेस समथिंग, टू गेस समथिंग, यानी अंधेरे में तीर चलाना, या कह सकते हो अंदाज लगाना। क्या कहते हैं? अंदाज लगाना। ठीक है, तो देख लिया जाए शॉट इन द डार्क। जैसे मान लो क्या हुआ, पुलिस वाला, कोई एक पुलिस ऑफिसर था और उसने क्या कर दिया? शॉट मीन्स होता है मारना, और कहाँ पर? डार्क, यानी अंधेरे में। उसने क्या कर दिया? अंधेरे में मारा। मतलब क्या किया उसने? उसने उसने क्या कर दिया? अंधेरे में तीर चलाया। मतलब क्या कर दिया? अंदाज लगाया। क्या कर रहा? अंदाज लगाना। उसी को कहा जाता है भाई क्या? आप कहोगे सर उसी को कहा जाता है शॉट इन द डार्क। समझ में आ गया? तो अंदाज लगाना, उसी को गेट टू गेस समथिंग, इसी को कहा जाता है अंदाज लगाना। इसके बाद बात करते हैं टू मेक कास्टल इन द एयर का मतलब होता है कोरी कल्पना करना। कल भी मैंने इसको पढ़ाया था, ये आपका रिपीटेड है। मैंने बताया था मेक मीन्स होता है बनाना, और कास्टल मीन्स होता है महल, और इन द एयर अगर कोई इंसान ये बात कर रहा है कि हम हवा में क्या बनाएंगे? महल बनाएंगे, तो वो क्या कर रहा है? सिर्फ भाई साहब वो कोरी कल्पना की बात कर रहा है, विजनरी स्कीम्स की बात कर रहा है, उटोपियन प्लेस स्कीम्स की बात कर रहा है। उसी को कहा जाता है क्या? कोरी कल्पना करना। इसके बाद बात करी जाती है रिवीजन की। स्नेल पैक का मतलब क्या होता है? आपको सर इंग्लिश में बात करें तो इसका मतलब निकलता है टू डू समथिंग वेरी स्लोली। क्या निकलता है इंग्लिश में? टू डू समथिंग वेरी स्लोली, या कह सकते हो धीमी गति से। क्या कहते हैं? धीमी गति से। ठीक है,
मैंने बताया कैसे। एट मीन्स क्या होता है पर, स्नेल मीन्स होता है स्नेल मीन्स होता है घोंगा, पैक मीन्स होता है चाल। अब घोंगा की आपने चाल देखी होगी, बहुत ही स्लो होती है। क्या होती है? बहुत ही स्लो होती है। अगर बात करें बी आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब नॉट प्रॉपरली वर्किंग। क्या? एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा मतलब कोई भी मशीन जो पूर्ण तरीके से काम ना कर रहा है, यानी प्रॉपर तरीके से काम ना कर रहा हो, यानी कोई ऐसा उपकरण, ऐसा मशीन या उपकरण कह सकते हैं, ठीक, जो सही से काम ना कर रहा हो, सही तरीके से या सही से काम ना कर रहा हो, ठीक है, ना करे, उसी यानी नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इसके बाद बात करते हैं टेक एक्सेप्शन। टेक्स मीन्स होता है एक्सेप्शन, टेक मीन्स होता है लेना। एक्सेप्शन की बात करें तो इसका मतलब निकलता है अपवाद। अगर कोई इंसान अपवाद ले रहा है तो वो विरोध कर रहा है। क्या करना? विरोध करना। क्या होता है भाई? विरोध, विरोध करना। क्या होता है भाई? विरोध करना। अगर बात करें शॉट इन द डार्क का मतलब होता है क्या? आप कहोगे सर इसका मीन्स निकलता है टू गेस टू डू समथिंग, यानी कह सकते हैं कि अंदाज लगाना। क्या कहते हैं? अंदाज लगाना। क्या कहते हैं भाई? इसका मतलब निकलता है अंदाज लगाना। इसका जो मीन्स निकलता है, क्या निकलता है? अंदाज लगाना। अगर बात करें टू मेक कास्टल इन द एयर, इसका मतलब होता है विजनरी स्कीम। क्या होता है? इमेजिनरी स्कीम्स या प्लान्स कह सकते हो। इसी को कहा जाता है हवाई किले बनाना या कोरी कल्पना करना। क्या मेरे कहा जाता है मेरे भाई? आप कहोगे सर इसको कहा जाता है कोरी कल्पना करना। कोरी कल्पना करना, या कह सकते हो विजनरी स्कीम्स, या कह सकते हो हवाई किले बनाना। क्या? हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाना। समझ में आ गया आपको? गया यस सर, बिल्कुल समझ में आया। तो ये सारी की सारी आपकी क्या थी? ईडीएम थी। ठीक है, आगे देखते हैं। कीप अ सिविल टंग्यू का मतलब होता है कह सकते हो पोलाइट से बात करना, पोलाइटनेस से, यानी विनम्रता से किसी से बोलना, उसी को कहा जाता है क्या? अ सिविल टंग्यू। क्या कहते हैं? कीप अ सिविल टंग्यू। क्या कहते हैं? सिविल टंग्यू। देखो सिविल, सिविल कीप मीन्स होता है रखना। आप कहोगे यस सर, सिविल मीन्स होता है सिविल में, टंग्यू मीन्स होता है जबान। आपने देखा होगा जो भी सिविल ड्रेस में होते हैं ना, सिविल ड्रेस का मतलब जैसे मान लो यूपीएससी का कोई भी पर्सन है, वो क्या करता है? हमेशा विनम्रता से ही बात करता है। स्पीक विथ, क्या लिखा है? स्पीक विथ ग्रेट पोलाइटनेस। क्या होता है? स्पीक विथ ग्रेट पोलाइटनेस, यानी विनम्रता से के साथ बोलना या विनम्रता के साथ बात करना। ठीक है, उसी को कहा जाता है कीप अ सिविल टंग यू। समझ में आ गया? इसके बाद देखा जाता है रेड रैग टू अ बुल। इसका मतलब होता है क्या? रेड रैग टू अ बुल का मतलब निकलता है समथिंग दैट, क्या निकलता है? समथिंग दैट विल कॉज एन एंग्री अथवा वॉयलेंट रिएक्शन, यानी गुस्सा दिलाना या भड़काने वाला। क्या करना? गुस्सा दिलाना या भड़काने वाला। क्या निकलता है? आप कहोगे सर रेड रैग टू अबुल का मतलब निकलता है गुस्सा दिलाना या भड़काने वाला, तो उसी को कहा जाता है। देखो रेड मीन्स होता है लाल। आप कहोगे यस सर, रेड की बात करें तो लाल होता है। रैग का मतलब होता है कपड़ा। क्या? और बुल मीन्स होता है सांड। आपने देखा होगा, जैसे मान लो कोई सांड है, ये एक सांड है ना, और इसको क्या आप ना रेड कपड़ा दिखा रहे हो। क्या कर रहे हो? रेड कपड़ा दिखा रहे हो। अगर किसी सांड को आप रेड कपड़ा दिखाओगे ना, तो वो क्या भड़क जाएगा भाई। क्या कर जाएगा? भड़क जाएगा, यानी कि कह सकते हो समथिंग दैट विल कॉज एन एंग्री या बॉयलेंट रिएक्शन। उसका जो रिएक्शन होगा कैसा होगा? एकदम बॉयलेंट वाला होगा, या कह सकते हो कह सकते हो भड़कने वाला। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है रेड रैग टू अ बुल। इसके बाद देखा जाता है री इन्वेंटिंग द व्हील। क्या कहते हैं? री इन्वेंटिंग द व्हील का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसका क्या दोबारा मतलब पहले खोज हो चुकी है, यानी टाइम वेस्ट करना ये कह सकते हो। कुछ ऐसा बनाना या करने में बहुत सारा समय लगाना जो पहले से ही मौजूद हो। वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज पहले से मौजूद हो उसको बनाने या करने में बहुत सारा समय लगाना, उसी को कहा जाता है री इन्वेंटिंग ऑफ, क्या कहते हैं? री इन्वेंटिंग द व्हील। क्या कहते हैं? आपको हो गया सर वेस्टिंग लिखा हुआ है, वेस्टिंग वन one's time for things that have already been satisfactorily done। मतलब जो पहले से ही बन चुका है उस पर क्या करना? जो पहले से ही आविष्कार हो चुका है उसी पर क्या करना? अपना टाइम वेस्ट करना, उसी को कहा जाता है भैया क्या? री इन्वेंशन ऑफ द व्हील। समझ में आ गया आपको? यस सर। री मीन्स क्या होता है? फिर से।
ठीक है। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार, और व्हील का मतलब क्या होता है, टायर। जैसे मान लो कोई टायर है, ये एक टायर है, ठीक है, एक पहिया है, क्या है, ये टायर है, और इस टायर को पहले बनाया जा चुका, आप हो गए, यस सर। आप भी अब क्या करो, आप भी उसको री मीन्स दोबारा फिर से, इन्वेंट का मतलब आविष्कार, री मीन्स क्या होता है दोबारा, इन्वेंट का मतलब आविष्कार, और किसका, व्हील का। अब दोबारा क्या कर रहे हो आप, व्हील का आविष्कार कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, जो चीज पहले ही बनाई जा चुकी है उस पर क्या कर रहे हैं, समय बर्बाद करना, क्या होता है, बहुत सारा समय बर्बाद, कुछ ऐसा बनाना या करने में बहुत सारा समय बर्बाद लगाना जो पहले से ही मौजूद हो। समझ में आ गया, तो पहले से मौजूद है और आप उसी का क्या कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, तो भाई उसी का, इसी का अर्थ निकलता है टू किल टू बर्ड्स विथ वन शॉट, यानी एक तीर से दो निशाने। क्या बोलते हैं इसको, एक तीर से दो निशाने, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। समझ में आ गया, तो इसका मतलब होता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एट वन टाइम विथ अ सिंगल एक्शन। समझ में आ गया, यानी एक तीर से दो निशाने कह सकते हो, क्या, एक तीर से दो निशाने। ठीक, समझने की कोशिश करते हैं। किल मीन्स क्या होता है सर, कहोगे मारना होता है। टू की बात करें, दो को, और वर्ड्स मीन्स होता है पक्षी। वंस मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर, वंस स्टोन का मतलब एक पत्थर। आपने क्या किया, एक पत्थर मारा और दो चिड़िया मर गई। क्या कर गई, एक आपने पत्थर फेंका और दो चिड़िया मर गई, यानी कि दो पर्ड्स मर गई। तो क्या कर रहे हैं आप, एक तीर से दो निशाने लगाने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, आप एक तीर से दो निशाने लगाने का काम कर रहे हैं। तो टू किल टू वर्ड्स विथ वन स्टोन्स का मतलब क्या निकलता है, टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स एट वन टाइम विथ अ सिंगल एक्शन। समझ में आ गया। इसके बाद देखा जाता है वैग का मतलब होता है इन फैशन में। क्या, वैग का मतलब होता है इन फैशन में, यानी प्रचलन में। क्या बोलते हैं, प्रचलन में। अच्छा भाई, तो वैग मीन्स होता है वैग का जीन्स। क्या, वोग का जीन्स देखा कंपनी का, है ना, आपको गया सर। तो वोग का जो जीन्स है ना, वो कंपनी क्या अभी इस समय प्रचलन में है, तो इन फैशन में है। समझ में आ गया। चल देखते हैं भाई, क्या अपना रिवीजन। अगर बात करें, कीप अ सिविल टंग यू का मतलब होता है किसी से विनम्रता पूर्वक बोलना है। स्पीक समवन समथंग पोलाइटनेस, कैसे, पोलाइटली, यानी कि कह सकते हो आप किसी से विनम्रता के साथ बोलना, विनम्रता से बोलना, इसी को बोला जाता है भाई, क्या, आपको कीप अ सिविल टंग यू। इसकी बात करते हैं, रेग यानी गुस्सा होना, क्रोधित होना या भड़काना, गुस्सा दिलाना या कह सकते हो भड़काना। इसको लर्न कैसे किया था, रेड मीन्स होता लाल, रैग मीन्स होता कपड़ा, बुल्स मीन्स साड़। आप क्या करोगे, अगर लाल कपड़ा किसी सांड को दिखाओगे ना, तो वो भड़क जाएगा। क्या करेगा, भड़क जाएगा। री इन्वेंटिंग द व्हील का मतलब निकलता है, री इन्वेंट, री मीन्स होता है दोबारा फिर से, इन्वेंट का मतलब आविष्कार, इन द व्हील यानी टायर। कोई ऐसी चीज, मतलब किसी ऐसी चीज की का आविष्कार करना, उस पर टाइम बर्बाद करना जो पहले से भी मौजूद हो, है ना। कोई ऐसी चीज जो पहले से भी मौजूद हो, उस पर टाइम वेस्ट करना। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज जो पहले से ही हो, जो पहले से मौजूद हो, उस पर टाइम वेस्ट करना, उस पर समय बर्बाद करना। ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं टू किल। क्या लिखा है, टू किल टू वर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी एक तीर से दो निशाना। क्या निकलता है, एक तीर से दो निशाना, तीर से दो निशाना। ठीक है, इसको लर्न कैसे किया गया था, जरा देख लेते हैं। आप कहोगे सर किल मीन्स मारना होता है, टू मीन्स दो पक्षी है ना, वर्ड्स, विद माने साथ, वंस स्टोन, एक पत्थर से दो पक्षियों को मार दिया, मतलब उसने क्या किया, एक तीर से दो निशान। अगर वैग्यू की बात करें तो इसका मतलब होता है इन फैशन, यानी कह सकते हैं प्रचलन में। क्या, प्रचलन में। तो वैग के जो जींस हैं वो कैसे हैं, आप कहोगे सर प्रचलन में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा है लॉस्ट हर्ट का मतलब होता है बिकम डिस्करेज्ड, यानी कि निरुत्साहित हो जाना। क्या, निरुत्साहित हो जाना, बहुत ही इजी था। लॉस्ट का मतलब होता है हारना या घायल होना। हर्ट का मतलब होता है दिल। अगर किसी का दिल घायल हो रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है, निरुत्साहित हो रहा है, मतलब कह सकते हो आप बिकम डिस्करेज्ड। क्या होता है,
बिकम डिस्करेज। इसके बाद करते हैं लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। का मतलब होता है, अगर मान लो कह सकते हो लाइक लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, यानी इन अटेंटिव यानी ध्यान ना देना। क्या होता है? ध्यान ना देना। टॉकिंग का मतलब होता है बात करना, टू तो का मतलब तो, ए का मतलब एक, और ब्रिक का मतलब ईंट, बाल का मतलब दीवार। आप क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई इंसान यहाँ खड़ा है, ठीक है भाई, और आप क्या कर रहे हैं, दीवार की तरफ मुंह करके उससे बात कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मतलब कोई भी अटेंशन नहीं कर रहे हैं, तो इन अटेंशन कह सकते हो या कह सकते हो। तो इसका जो अर्थ निकलता है लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, यानी कि लाइक मीन्स होता है के जैसा, टॉकिंग मीन्स बात करना, टू अ ब्रिक वॉल यानी दीवार के जैसा बात करना। अब दीवार के साथ बात करना मतलब कि क्या, ध्यान ही नहीं देना, ठीक है, तो वही होता है भैया ध्यान ना देना। इसके बाद देखा जाता है इन अ फ्लैश, का मतलब होता है क्विकली, पलक झपकते ही। आपने देखा होगा जब फोटो हम लोग खींचते हैं ना, तो वो फ्लैश क्या पलक झपकते ही बंद हो जाता है। तो इन मीन्स होता है में, फ्लैश का मतलब होता है फ्लैश। आपने फ्लैश में देखा होगा वो कैसे एकदम से क्विकली बहुत ही जल्द क्या होता है, बंद होता है और बुझता है, ठीक है। तो पलक झपकते, इन अ फ्लैश का मतलब होता है पलक झपकते ही, यानी कि इन अ क्विकली या फास्टली, ठीक है। स्वीट ऑफ द ब्रो का मतलब होता है हार्ड वर्क, या कह सकते हो स्वीट ऑफ द ब्रो का मतलब होता है हार्ड लेबर, यानी कठोर परिश्रम करना। क्या होता है, कठोर परिश्रम करना या हार्ड वर्किंग। स्वीट का मतलब क्या होता है आपको, सर पसीना। ऑफ मीन्स होता है का, ब्रो का मतलब भाई। आप देख रहे हो ये भाई इतना कठिन परिश्रम कर रहा है कि इसको क्या निकल रहा है, आपको सर स्वीट निकल रहा है, यानी कि पसीना निकल रहा है। अगर किसी के पसीना निकल रहा है, जिस भाई के क्या पसीना निकल रहा है काम करने में, तो क्या कर रहा है आपको सर, वो क्या कर रहा है, कठोर परिश्रम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद देखा जाता है आउट एंड आउट का मतलब होता है टोटली, यानी पूरी तरह से। अगर कोई इंसान देखो, आउट मीन्स क्या होता है, और आउट, आउट मीन्स क्या होता है, आउट, यानी कोई भी इंसान अगर आउट हो रहा है ना, तो वो पूरी तरह से आउट होगा। क्या होगा, पूरी तरह से बाहर होगा, यानी टोटली। आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है, टोटली होता है, यानी टोटली यानी पूरी तरह से। समझ में आ गया मेरे भाई, बताओ। इसके बाद आपका आ जाता है क्या, रिवीजन। अगर बात करें लॉस्ट हर्ट की बात करें, तो इसका मतलब होता है डिस्करेज्ड। क्या होता है, डिस्करेज्ड, या कह सकते हैं निरुत्साहित करना। क्या होता है, निरुत्साहित करना, निरुत्साहित करना, निरुत्साहित होना, ठीक है। अगर बात करें किसकी, लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल का मतलब होता है इन अटेंटिव, कह सकते हैं ध्यान ना देना। क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है ध्यान ना देना, ध्यान ना देना, ठीक है। अगर बात करें इन अ फ्लैश का मतलब होता है क्विकली, बहुत ही जल्दी। क्या, पलक झपकते ही। क्या कह सकते हो, कह सकते हो पलक झपकते ही, यानी कि बहुत ही जल्दी, पलक झपकते, झपकते ही, पलक झपकते ही, ठीक है। अगर बात करें स्वीट ऑफ द ब्रो का मतलब होता है हार्ड लेबर, कह सकते हो हार्ड वर्किंग, कठोर परिश्रम। क्या होता है, कठोर परिश्रम। आ गया समझ में मेरे भाई, बताओ, कठोर परिश्रम। इसके बाद बात करें आउट एंड आउट का मतलब होता है टोटली, पूरी तरह। क्या होता है, टोटली कह सकते हो, या कह सकते हो पूरी तरह, पूरी तरह, ठीक है। आउट एंड आउट का मतलब क्या निकलता है आपको, सर टोटली निकलता है या पूरी तरह से। समझ में आया मेरे भाई, बताओ, यहाँ तक चला जाएंगे। लिखा विथ माइट एंड मेन का मतलब निकलता है विथ माइट एंड मेन का मतलब विथ मीन्स होता है साथ। माइट की बात करें तो ताकत, मेन का मतलब होता है मेन। आपने देखा होगा, तो इसका मतलब निकलता है विथ ऑल वंस स्ट्रेंथ, या कह सकते हो पावर, यानी पूरी शक्ति से। क्या, पूरी शक्ति से। जो इंसान क्या करता है, पूरी, माइट मीन्स होता है ताकत, और मेन मीन्स क्या, अगर पूरी ताकत लगा रहा है किसी काम पर, तो क्या कर रहा है, पूरी शक्ति लगा रहा है, यानी कि विथ ऑल वंस स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यही निकलता है, ठीक है, पूरी शक्ति के साथ। टू फॉर्म एट वंस बिजनेस, टू फॉर्म एट वंस बिजनेस का मतलब होता है बहुत गुस्सा करना। क्या होता है, टू फॉर्म एट वंस बिजनेस का मतलब क्या निकलता है, टू फॉर्म एट वंस बिजनेस का मतलब निकलता है टू गेट वेरी एंग्री, यानी कि बहुत ही गुस्सा होना। फॉर्म मीन्स होता है झाग निकलना, माउथ मीन्स होता है मुंह से। माउथ मीन्स क्या होता है, मुंह से, है ना। समझ में आ गया आपको, यस सर। माउथ मीन्स क्या होता है आपको, सर मुंह से, ठीक है। अब जैसे मान लो, जैसे आपके किसी इंसान की झाग निकल रहा है, किससे, माउथ से निकल रहा है, क्या, मुंह से, है ना।
मुंह से, तो फिर वो क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, टू गेट वेरी एंग्री। इसके बाद देखो सेंट अबाउट वंस बिजनेस का मतलब निकलता है बर्खास्त कर देना। क्या, बर्खास्त कर देना। सेंट का मतलब क्या निकलता है आपको सर, सेंट का मतलब निकलता है भेजना। क्या निकलता है, भेजना। अगर बात करें अबाउट मीन्स होता है के बारे में, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, और वंस का मतलब होता है अपने, वंस का मतलब क्या होता है अपने बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस, है ना। अब इस भाई ने क्या किया, इस मैडम से इसको प्यार हो गया, ये लड़की से, है ना, इस गर्ल से क्या हो गया, प्यार हो गया। और इसने क्या किया, इसको सारे के सारे बिजनेस के रहस्य भेज दिए, सेक्रेट भेज दिए। फिर इसको क्या करेगा ओनर, इसको बर्खास्त ही कर देगा। क्या करेगा, बर्खास्त कर देगा, टू डिसमिस करना। तो इसका मतलब ये तो निकलता है सेंट अबाउट वंस बिजनेस, यानी कि उसने क्या कर दिया, सारे के सारे बिजनेस के जो पेपर थे उसको क्या कर दिया, सेंड कर दिया। उसने क्या कर दिया, उसको बर्खास्त ही कर दिया। इसके बाद देखो लेट्स कैट्स आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है रहस्य, रहस्य खुल जाना। एक्सपोज सेक्रेट क्या होता है, एक्सपोज सेक्रेट यानी कह सकते हो रहस्य बता देना। क्या, रहस्य बता देना, यानी कि लेट कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है एक्सपोज सेक्रेट। यानी कि कैट मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर बिल्ली। आउट का मतलब होता है बाहर, बैग का मतलब होता है बैग। अगर कोई बिल्ली क्या पहले बैग के अंदर थी तो वो सेक्रेट थी, किसी को पता नहीं था। अगर वो क्या कर रही है, कोई बिल्ली बैग से बाहर आ रही है तो क्या कर रही है, एक्सपोज सेक्रेट यानी कि रहस्य को, रहस्य का पता चल जाना, या कह सकते हो रहस्य खुल जाना। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद देखो लिखा है द फोर्थ स्टेट का मतलब होता है प्रेस। क्या होता है, द फोर्थ स्टेट का मतलब क्या होता है, आपको सर प्रेस, प्रेस यानी फोर्थ स्टेट। फोर्थ का मतलब होता है चौथा, और स्टेट का मतलब होता है स्टेट। आपने देखा होगा इंडिया का जो चौथा चरण होता है, मतलब चौथा जो भाग है, उसको कह सकते हो, उसको प्रेस को ही कहा गया। तो द फोर्थ स्टेट किसको कहा गया, आपको कहोगे सर प्रेस को ही कहा गया। इसके बाद देखो आपका लिखा विथ माइट इन मेन का मतलब होता है, क्या कह सकते हो आप, पूरी तरह से। क्या भाई, पूरी तरह से, यानी फुल स्ट्रेंथ के साथ, पूरी तरह से। ठीक है। इसके बाद लिखा टू फॉर्म एट वंस माउथ। तभी मैं बोल रहा था यहाँ पे कुछ गड़बड़ था ना, यहाँ पे यहाँ बिजनेस नहीं हुआ, तभी मैं इधर कुछ देख रहा था। माउथ होगा, क्या होगा, माउथ। ठीक है भाई, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था इसका इसने पीछे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बिजनेस की जगह माउथ होगा, तभी इसका अर्थ निकलता है टू गेट वेरी एंग्री। ठीक है, देखो टू फॉर्म एट वंस माउथ, यानी कि किसी के मुंह से क्या निकल रहा है, झाग निकल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, टू गेट वेरी एंग्री, यानी कि क्रोधित होना। क्या होना, क्रोधित होना, क्रोधित होना। ठीक है। अब इसकी बात करें सेंट अबाउट वंस बिजनेस के बारे, तो इसका होता है सेक्रेट, सॉरी, सेंट अबाउट वंस बिजनेस का मतलब होता है टू डिसमिस। क्या होता है, बर्खास्त कर देना। क्या होता है, बर्खास्त करना, बर्खास्त कर देना, यानी जॉब से निकाल देना या उसको हटा देना। तो बर्खास्त कर देना क्या होता है, सेंड अबाउट वंस बिजनेस। इसके बाद देखो लेट कैट ऑफ द बैग का मतलब होता है एक्सपोज सेक्रेट। क्या होता है, एक्सपोज सेक्रेट, तो यानी कि रहस्य खुलना, रहस्य को बता देना या खुलना, रहस्य का खुलना। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद बात करते हैं द फोर्थ स्टेट का मतलब होता है प्रेस। क्या होता है, प्रेस। ठीक है भैया, चौथा चरण क्या है आपका, प्रेस ही है, यानी कि चौथा भाग। इसके बाद देखो नॉट ऑन गुड टर्म, मैंने आपको पढ़ाया था गुड टर्म्स का मतलब होता है संबंध। अब इसके नॉट गुड टर्म तो क्या हो जाएगा आपको सर, दुश्मन हो जाएगा। तो अनफ्रेंडली कह सकते हो या इंटेंशन डिसलाइक कह सकते हो। नो लव लोस्ट का मतलब क्या होता है, देखो नो लव लोस्ट का मतलब होता है दुश्मनी। अब वो प्यार ही नहीं कर रहा है ना, उसका दिल कैसा हो गया, लोस्ट हो गया एकदम से, है ना। नो मीन्स नहीं, लव मीन्स प्यार। अगर किसी के पास प्यार नहीं है तो क्या करेगा भैया, धोखा ही करेगा, दुश्मनी ही खड़ी करेगा, है ना। तो गेट वंस वॉकिंग पेपर का मतलब होता है नौकरी से बर्खास्त कर देना। गेट वंस वॉकिंग पेपर, देखो क्या हुआ, गेट मीन्स होता है मिलना। क्या होता है भाई, मिलना। वंस वॉकिंग का मतलब होता है वॉकिंग के टाइम, है ना। पेपर मीन्स होता है पेपर। जैसे मान लो ये भाई जा रहे थे वॉकिंग पे, ये भाई, है ना, ये भाई जा रहे थे वॉकिंग पे, ये वाला जा रहा था ये भाई। ठीक है, और इसके कागज थे, ये वॉकिंग पे गया,
और इसको सारे के सारे इस भाई के कागज मिल गए है ना, इंपॉर्टेंट कागज थे वहां पर पड़े हुए थे। तो इसने क्या कर दिया, इस भाई ने इस वो सारे के सारे पेपर उठाकर किसको दे दिए, सर को दे दिए, अपने बॉस को दे दिए। तो इन बॉस ने इसको क्या किया, जब देखा कि यार इतना लापरवाह है तो इसको क्या कर देंगे, बर्खास्त ही कर देंगे नौकरी से। बर्खास्त, देखो तो क्या कर रहा है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया इसको। तो वही लिखा है टू बी डिसमिस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, समझ में आ गया। तो गेट वंस वॉकिंग पेपर, अगर उसको कोई टहलते समय कोई पेपर वगैरह मिल जाता है ना, और वो अपने बॉस को दे देता है, तो क्या कर देता है, उसको डिसमिस कर देता है, कितने लापरवाह हो यार तुम। ठीक है। इसके बाद देखो लिखा बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरी, क्या होता है, इरेगुलरली कह सकते हो, कभी कभार। क्या होता है भैया इसका आंसर, कभी कभार। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, देखो ओकेजनली कह सकते हैं, ओकेजनली यानी कभी कभार। फिट का मतलब होता है दौरा पड़ना, स्टार्ट का मतलब होता है स्टार्ट। जैसे इस भाई को कभी क्या हो, जैसे मान लो किसी को दौरा आता है, दौरा है ना, दौरा मिर्गी वगैरह ये सब चीजें आता, तो वो क्या होता है फिट्स एंड, कभी फिट हो जाता है, कभी स्टार्ट हो जाता होना, कभी फिट हो जाएगा तो कभी स्टार्ट होगा। मतलब ये क्या होता है, आप कहोगे सर ये ओकेजनली होता है, क्या होता है, ओकेजनली होता है नहीं, कभी कभार होता है। ठीक है भैया, तो इसका आंसर यही निकलता है, वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब निकलता है कभी कभार। अगर बात करें सेक, क्या सेक इन वंस सोच का मतलब होता है डर से कांपना। क्या होता है, डर से कांपना। देखो सेक मीन्स क्या होता है, सेक मीन्स होता है हिलाना कह सकते हो, इन मीन्स होता है में, इसका मतलब होता है हिलाना, इन मीन्स होता है में, और वंस माने अपने, और शूज मीन्स होता है जूते। आपने देखा होगा, आप इतना डर से कांपते हो, कोई ऐसा ना हो सांप बैठा हो अंदर, तो क्या करते हो, अपने शूज को ऐसे हिला कर पहनते हो। शेक वंस क्या लिखा, शेक इन वंस शूज का मतलब होता है डर से कांपना। क्या करते हैं हम लोग, डर से करते हैं, ट्रेम्बल विथ अप्रेंशन। क्या करते हैं, ट्रेम्बल विथ अप्रेंशन कह सकते हो, या डर से कांपना। बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आइए समझते हैं, नॉट ऑन गुड टर्म्स का मतलब क्या होता है। आप कहोगे सर इसका मतलब निकलता है अनफ्रेंडली कह सकते हो, दुश्मनी। क्या होता है भैया, इसका मतलब निकलता है दुश्मनी। इसका मतलब क्या निकलता है, दुश्मनी। अगर नो लव लोस्ट की मतलब बात करें, जिसके पास प्यार ही नहीं है तो क्या होगा, इसका मतलब भी दोस्तों यही निकलता है, दुश्मनी। अगर बात करें किसकी, गेट वंस वॉकिंग पेपर का मतलब निकलता है, आप कहोगे सर गेट वंस वॉकिंग पेपर का मतलब होता है डिसमिस फ्रॉम एम्प्लॉय, डिसमिस मतलब जॉब से उसको, एम्प्लॉयमेंट को निकाल देना, नौकरी से बर्खास्त करना। क्या होता है, नौकरी से बर्खास्त करना, बर्खास्त करना, नौकरी से बर्खास्त करना। अगर बात करें बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है ओकेजनली। क्या होता है भाई, आप कहोगे सर इसका मतलब निकलता है कभी कभार। क्या निकलता है, कभी कभार। हिंदी में बात करें तो इसका जो अर्थ निकलता है मेरे भाई, कभी कभार। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है। इसके बाद देखते हैं, लिखा सेक इन द वन सूज, हम लोग अपनी सूज को कब हिलाते हैं, जब डर से कांपते हैं। क्या करते हैं, डर से कांपना, डर से कांपना। तो इसका जो अर्थ निकलता है, क्या निकलता है, आपको सर डर से कांपना। एक बार और देख लिया जाता है, कैसे याद किया गया था, नॉट ऑन गुड टर्म, अगर किसी के टर्म अच्छे नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है, तो उसकी क्या भैया, दुश्मनी है, सीधी बात। अगर नो लव लॉस्ट, वो क्या कर रहा है, अगर किसी के पास प्यार ही नहीं है तो क्या होगा, दुश्मनी होगा वो। गेट वंस वॉकिंग पेपर, वो क्या कर रहा था, गेट मीन्स उसको मिले, और जब वो वॉकिंग कर रहा था उसको सारे के सारे पेपर मिले किसी के पड़े हुए, तो फिर उसने क्या किया, बॉस को दे दिया, और बॉस को जैसे ही दिया तो भैया उसने क्या किया, नौकरी से बर्खास्त कर दिया, डिस्कस फ्रॉम अ जॉब। समझ में आ गया आपको, यस सर। अब बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स की बात करें तो इसका मतलब निकलता है ओकेजनली, यानी कभी कभार कह सकते हो। क्या, ओकेजनली यानी कभी कभार। वो क्या कर रहा था, जैसे किसी को मिर्गी आ रही थी, क्या, मिर्गी आना स्टार्ट हो जाता, तो कभी कभी फिट हो जाता है, कभी स्टार्ट हो जाता है, तो भैया उसका मतलब यही होता है, कभी कभार। ठीक है। शेक इन वंस, सोच का मतलब शोक, शेक मीन्स हिलाना, वंस माने अपने, सोज मीन्स होता है जूते। अपने जूते हम लोग कब हिलाते हैं, जब हम डर से कांपते हैं, ऐसा ना हो कहीं से इसमें सांप बैठा हो। ठीक है, तो वही इसका आंसर निकलता है, डर से कांपना। बहुत ही इजी था। ठीक है, तो आज आपका 12th जो ईडीएम का पार्ट था हम लोगों ने कंप्लीट किया, और मस्त तरीके से कंप्लीट किया सारे के सारे ईडीएम्स, और सारे के सारे आपको लर्न भी हो रहे होंगे। ठीक है, आपने 11 पार्ट तक अभी तक क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन क्या करना है आपको, अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहा है क्या करना, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक रजिस्टर लेना है मस्त तरीके से। ठीक है,
उस पे क्या करना है, एक बार नोट डाउन करना है, एक बार बस दिल लगा के पढ़ना है। क्या करना है, एक बार दिल लगा के पढ़ना है, पूरे मन के साथ, ठीक है? एक बार अगर मन लगाकर पढ़ेंगे ना, तो कन्फर्म मैं आपको वादे के साथ ये बात बोल सकता हूँ, वो सारी की सारी इडियम आपको लर्न हो जाएँगी, ठीक है? और एक बार लर्न होने के बाद आप अपना अच्छा स्कोर कर सकेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है ना? तो क्या करना है आपको, इसको मस्त तरीके से पढ़ते रहना है, ठीक है? एक बार रिवीजन करते रहना है, और इसके बाद जैसे आप सारा का सारा लर्न करते हैं, फिर आप जो मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, उस पे जो कॉन्फिडेंट रहेगा आपका, वो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है? जो आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे, फिर वो क्वेश्चन करने में भी बहुत मज़ा आता है, ठीक है? तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। तो आपको पता है ये सारा का सारा, अगर बात करें सीएसएब एसआई एलडीसी सीएसएम मेंटर जो चैनल है सर का, उस पे भी हम लोग ग्रामर का वीडियो डाल रहे हैं, उस पे आप देख रहे होंगे क्या तरीका है, मतलब ग्रामर पढ़ाने का भी। तो उस पे भी आप एकदम बेहतरीन तरीके से आनंद ले रहे होंगे, और ये भी आपका वोकैब सेक्शन जो चल रहा है, उसको भी आप देख पा रहे होंगे कितने बेहतरीन तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारा का सारा कंटेंट बेहतरीन तरीके से दिया जाए, ठीक है? और सर ने बोला भी है कि आपको अच्छा खासा मार्क्स भी इस बार गेन करना है, तो आपको उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।